मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है मेरे सुकून। तो आप अपना समय को बर्बाद आपको नहीं करना है। आपका लिए समय काफ़ी ज़्यादा क्या है जी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप समय को बिल्कुल 100% ध्यान में रखें जी। और आप खुद को स्टडी में 100% झोंक दीजिए मेरे सुकून। ठीक है जी। तो आपका आज की क्लास में एक नया चैप्टर का शुरुआत होने वाला है मेरे सुकून, जिसका नाम है चैप्टर का त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्री ट्रीगोनोमेट्री। क्या कहते हैं जी? ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है जी। जो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर मैं मैथ में अगर कोई चैप्टर का बात करूं कि सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाला आपका चैप्टर कौन है जी, तो 8 नंबर है, जिसका नाम है ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है जी, ट्रीगोनोमेट्री चैप्टर जी। ठीक है, ये सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला आपका चैप्टर है जी। तो समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे सुकूनों। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से, शिद्दत से आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकून। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा जी। ठीक है, मतलब बिल्कुल हम बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाएंगे जी। हर एक चैप्टर को मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, मतलब जितना आपको बेसिक चाहिए इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने में, मैं उतना बेसिक आपको देता हूँ मेरे सुकून। तो आपका चैप्टर का क्या नाम है जी? आपका चैप्टर कौन सा है जी? तो 8वां चैप्टर है आपका मैथ का, और आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीगोनोमेट्री, अंग्रेजी में। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करने वाले हैं मेरे स्कूल। तो जो आपका एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न 20% पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा इस चैप्टर को जी। सबसे पहले चर्चा कर लेता हूँ ये बात को कि जो आपका ट्रीगोनोमेट्री, जो आपका इस चैप्टर का नाम है, ये कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है जी, या कह सकते हैं किस किस शब्दों से ये मिलकर बना है जी। तो समझिएगा मेरे सुकून, ट्रीगोनोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्री तो आपका ये 3 शब्द से मिलकर बना है मेरे सुकून। ट्री, दूसरा गोन, तीसरा मेट्रोन। कितना शब्द से मिलकर बना है आपका ट्रीगोनोमेट्री जी? तो 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्री का अर्थ क्या होता है मेरे सुकून? तो होता है 3। क्या होता है मेरे सुकून? 3। गोन का अर्थ क्या होता है मेरे सुकून? तो होता है भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है मेरे सुकून? तो माप। क्या जी? माप। तो मतलब समझिएगा, इस चैप्टर में, इस अध्याय में, आपका चैप्टर का अध्याय का क्या नाम है जी? तो आप कह सकते हैं चैप्टर या अध्याय। ठीक है, आपका ट्रिगोनोमेट्री जी। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका 3 भुजा एवं 3 कोण से संबंधित जो आपका त्रिभुज है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेरे सुकून। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जी। तो आपको लिखना होगा, नोट देकर लिखिए, नोट त्रिकोणमिति, या आप लिख सकते हैं इस अध्याय में। ठीक है जी, जैसे आपको लिखना जैसे लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 भुजा एवं 3 कोण से संबंधित
सॉरी जी, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की 3 भुजा एवं 3 कोण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है जी, मतलब इस चैप्टर कह सकते हैं त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की 3 भुजा एवं 3 कोण से संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ते हैं जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जी, मैं स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मात्र जो आपका समय देना पड़ेगा मुझे, आपका सबसे अधिक अगर समय लगेगा तो इसी चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं मेरे सुकून, 8 नंबर को। ठीक है, बाकी आपका 9 और 10 ये 3 चैप्टर मान के चलिए आपका समाप्त हो गया, 3 से 4 चैप्टर, तो फिर उसके बाद आपका सिलेबस बचा हुआ नहीं मेरे सुकून। समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आप बिल्कुल समझ गए हो मेरे सुकून। अब समझिएगा, जो आपका ट्रीगोनोमेट्री, आपका जो ट्रीगोनोमेट्री जो आपका ये चैप्टर का नाम है, ठीक है जी, ट्रीगोनोमेट्री, ये आपका जो लेटर कह सकते हैं ये कौन सा भाषा की लेटर है जी, तो कहिएगा कि ये आपका क्या है जी, ग्रीक भाषा का आपका ये ग्रीक भाषा का आपका क्या है जी शब्द है। ठीक है, कौन सा भाषा का शब्द है जी, तो ग्रीक भाषा का आपका ये शब्द है मेरे सुकून। समझ गए इतना। पूछा जाए कि ट्रीगोनोमेट्री जो आपका है, जो ये कौन सा भाषा का शब्द है, तो कहिएगा ग्रीक भाषा का ये शब्द है जी। अब मेरे सुकून, ग्रीक भाषा का यहाँ पर 3 से 4 शब्द आपका यूज होगा जी। ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा जी। कौन कौन से शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं? ये आपका ग्रीक भाषा का लेटर है जी। क्या आप इसका क्या नाम है आप जानते हैं, या इसको क्या कहते हैं जी, या आप इसको जानते हैं इसका क्या नाम है, और इसको जानते हैं कि इसका नाम क्या है जी। ये चारों जो आपका है, जो आपका ये चारों आप देख रहे हैं शब्द, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है जी। ठीक है, मैं उतना आपको पढ़ाऊंगा जो आपका चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर है बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ जाए मेरे सुकूनों आपको जी। तो इसको कहते हैं, आप अंग्रेजी में हमें क्यों ऐसे लिखते हैं जी, लेकिन ये तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो आपका ये है इसके बाहर आपका निकलना नहीं चाहिए मेरे सुकून। ये आपका क्या है जी, तो आपका ये ठीठा है। क्या है जी, ठीठा है। ठीक है, ठीठा में आपका क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और आपका क्यू जब लिखते हैं तो बाहर निकल जाता है मेरे सुकून। ठीठा और क्यू में क्या अंतर है आप समझ गए हो मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपका ये क्या है जी, ठीठा है। इसको क्या कहते हैं जी, तो इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है जी, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। ठीक है जी, ये चारों जो आपका है इसको क्या कहते हैं आप समझ चुके होंगे मेरे सुकून। तो इसको कहते हैं थीटा, इसको कहते हैं इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा। ठीक है जी, मेरे सुकून आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा इतना जी। ठीक है, इतना समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून, मैं उम्मीद करता हूँ जी। ठीक है, अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ, मैं आपको बेसिक पर बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, कि आपको इतना तक समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। फिर से मैं रिवीजन करूँगा, क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, तो आप आगे समझिएगा मेरे सुकून। अब आगे बिल्कुल बेहतर ढंग से, बेहतरीन तरीका से समझिएगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकून कि आपका ये थीटा है। ठीक है जी, सॉरी जी, क्या है, ये आपका थीटा है। ठीक है, क्या है, थीटा, जो आपका क्या है जी, 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है जी। ठीक है, क्या है जी, छोटा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं मेरे सुकून
क्या इसको कह सकते हैं जी? तो इसको कह सकते हैं न्यून कोण। इसको क्या कहेंगे जी? तो न्यून कोण कहेंगे। जब आपका थीटा 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन में आपका इसको क्या कहा जाएगा जी? तो न्यून कोण कहा जाएगा मेरे सुकून में। ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है जी, ध्यान से समझिएगा। अगर थीटा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है जी, मतलब बराबर हो, तो इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको क्या कहते हैं मेरे सुकूनों? तो इसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं जी? समकोण। अब आगे समझिएगा मेरे सुकूनों। जो आपका थीटा है, ठीक है जी, जो आपका थीटा है वो 90 डिग्री से, क्या है जी, सॉरी जी, जो ये आपका थीटा है जो आपका 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है जी, क्या जी, 90 डिग्री से बड़ा आपका है थीटा जी, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है मेरे सुकूनों आपका थीटा। तो इसको क्या कहेंगे? ये मत समझिए मेरे सुकूनों कि मैं आपको बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं स्पीड अगर आपको पढ़ा दूँ, अगर नहीं समझ में आया तो हमें पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ मेरे सुकूनों, ठीक है। तो आप स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका चैप्टर का शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए आपको धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर बेसिक समझ लीजिएगा तो आपको चैप्टर को समझने में एक्सरसाइज, मतलब इसमें जितना प्रश्न रहेगा आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा जी हल करने में। तो बताइए इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अधिकोण। क्या कहते हैं मेरे सुकूनों? अधिकोण, अधिकोण जी, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल बेहतर ढंग से आप इसको याद रखिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। इसको बिल्कुल आप तीनों को बेहतर ढंग से याद रखिएगा कि जब थीटा हमारा 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे कहते हैं न्यून कोण। जब हमारा थीटा 90 डिग्री के इक्वल है, बराबर हो, तो हमें इसे कहते हैं समकोण कोण। अगर हमें थीटा क्या है जी, 90 डिग्री से हमारा थीटा बड़ा हो लेकिन हमारा 180 डिग्री से थीटा छोटा हो तो इसको कहते हैं अधिकोण। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब समझिएगा मेरे सुकूनों, अब हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज जी। किसके बारे में जी? तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करने वाले हैं मेरे सुकूनों। समकोण त्रिभुज, ठीक है जी, समकोण त्रिभुज समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। क्या आपको समकोण त्रिभुज बनाना आता है मेरे सुकूनों? बताइए, क्या आपको समकोण त्रिभुज बनाना आता है? तो कहेगा बिल्कुल ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। इस तरह से आपको क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है जी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है जी? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण फिक्स हो कि वह 90 डिग्री होगा, तभी आपका समकोण त्रिभुज होगा जी। या आप इस तरह से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, इस तरह से आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं मेरे सुकूनों, ठीक है। मतलब एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए तभी आपका वह समकोण त्रिभुज होगा मेरे सुकूनों। समझ रहे हैं बात को? आपका समकोण त्रिभुज कब होगा? जब आपका उसमें त्रिभुज में आपका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्या आप इस तरह से भी बनाते हैं समकोण त्रिभुज जी? तो ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है जी। ये आपका दोनों समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है जी। समकोण त्रिभुज के कहने का मतलब है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है जी। इतना आप तो समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, ठीक है। अब समझाते हैं, समझेगा बिल्कुल बेहतर ढंग से। मैं एक आपको समकोण त्रिभुज यहाँ पर है जी, ठीक है, जिसका नाम दे दिए ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री है जी, ठीक है। बिल्कुल बेहतर ढंग से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं
मैं पहले आपको गलतियाँ बता देता हूँ जी। ये कहते हैं कि जो 90 डिग्री के जो सामने हमारा भुजा होता है ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है मेरे सुनो, जिसको कहते हैं हाइपोपोटेनियस। क्या कहते हैं जी? हाइपोपोटेनियस। ठीक है, क्या कहते हैं जी? हाइपोपोटेनियस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं जी। ठीक है, ठीक है। और ये आपका क्या है जी? ये आपका लंब है। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी? आधार है। ठीक है, इसको शॉर्ट में पी कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर जी। इसको कहते हैं हाइपोपोटेनियस। इसको कहते हैं बेस जी। इसके लिए शॉर्ट में इसको हम बी से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं जी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? हाइपोपोटेनियस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं बेस जी, आधार को। ठीक है, इसको शॉर्ट में एच से सूचित किया जाता है, इसको हम पी से सूचित करते हैं, इसको हम बी से सूचित करते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, अब समझिएगा। कई सारे स्टूडेंट के देखे होंगे आप लोग कि कहता है ये तो कर्ण हमारा क्या है जी? फिक्स है, कभी हमारा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने आपका कौन सा भुजा होता है? तो कर्ण भुजा होता है। लेकिन कहेगा कि लंब भी यही हमारा होगा, आधार यही होगा जी। ठीक है, मतलब ये फिक्स है। कई सारे स्टूडेंट को देखिएगा, कहता है लंब हमारा वही होगा, आधार हमारा वही होगा जी। ठीक है, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकता है जो कहेगा जी। तो वैसा कहने वाला स्टूडेंट क्या जी? बिल्कुल 100% गलत है जी। जब हमारा ये क्या होगा जी? लंब और आधार चेंज होते रहता है, कभी ये आपका लंब होगा, कभी ये आधार होगा, कभी ये आपका आधार होगा, कभी ये आपका लंब होता है जी। लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है जी। अगर यहाँ पर आपका थीटा है जी, तो ये इसके सामने आपका भुजा क्या हो जाएगा जी? आपका लंब हो जाएगा मेरे सुकून। समझ रहे हैं बात को? ठीक है जी, जब ये आपका थीटा है, ये आपका एंगल का क्या है जी? एंगल आपका अगर थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा द नेक्स्ट समकोण त्रिभुज लेता हूं मेरे सुकून। अब समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। अबरी यहाँ पर आपका थीटा एंगल है जी। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो आपका फिक्स है कि आपका क्या होगा जी? 90 डिग्री के सामने वाला जो आपका भुजा होता है क्या होता है जी? आपका कर्ण होता है। ये आपका क्या हो जाएगा जी? आधार हो जाएगा मेरे सुकून। मतलब शॉर्ट में इसको बी कहेंगे, शॉर्ट में इसको एच कहेंगे, इसको पी जी। ठीक है, मतलब आपका लंब और आधार चेंज होता है, फिक्स नहीं होता है, लेकिन कर्ण आपका फिक्स होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि लंब और आधार जिस तरह से हमारा कर्ण फिक्स होता है उसी तरह से हमारा लंब आधार फिक्स होता है, तो उसको कहना क्या जी? बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, कर्ण तो फिक्स होता है उसको कहना सही है, लेकिन आधार लंब और आधार कहेगा वो फिक्स होता है हमेशा के लिए, वे उसको कहना गलत है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो लंब आधार आपका चेंज होते रहता है। ठीक है जी, अगर यहाँ पर आपका थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला आपका भुजा हो गया लंब। अगर यहाँ पर थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब जी। तो क्या आपका यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं? लंब आधार जी, यहाँ लंब ये था, आधार ये था, तो ये आपका हो गया आधार जी, ये आपका हो गया लंब जी। मतलब कौन इसको डिसाइड करता है? तो आपका एंगल जी। ठीक है, एंगल ही बताएगा कि कौन सा आपका भुजा आपका लंब होगा, कौन सा भुजा आपका आधार होगा जी। ठीक है, मतलब इस एंगल के सामने अगर भुजा ये आपका लंब है तो जो बच गया वो आधार, इस एंगल के सामने आपका भुजा लंब है तो जो बच गया वो आधार। मतलब इस एंगल का काम होता है कि बताना, डिसाइड करना कि कौन सा आपका भुजा लंब होगा। ठीक है जी, और कौन सा भुजा आपका आधार होगा जी। ठीक है, जो एंगल के सामने जो भुजा आपका लंब हो गया, जो बच गया आधार। ठीक है जी, तो क्या आप बिल्कुल 100% समझ चुके हैं मेरे सुकूनों? बताइए, क्या आप 100% कह सकते हैं समझ चुके हैं? क्या आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? बताइए मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी कि आपका कौन चेंज होता है कौन नहीं चेंज होता है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा मेरे सुकूनों। और कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होता है ये कौन डिसाइड करता है जी? तो आपका एंगल डिसाइड करता है जी। ठीक है, ये आपका कौन डिसाइड करता है जी? तो एंगल डिसाइड करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे सुकूनों,
ये आपका एक समकोण त्रिभुज है जी, ठीक है जी, जिसका नाम दे दिए ABCG। ये आपका क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा जी। तो इसके सामने वाला भुजा आप जानते हैं कि भली भांति आपका क्या होता है जी, कर्ण होता है, जिसको शॉर्ट में एच कहते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ पर आपका ये थीटा एंगल है, ठीक है जी, तो इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे जी, बताइए। यहाँ पर लंब कौन है, ठीक है जी, और आधार कौन है, ठीक है, बताना आपको कि लंब यहाँ पर कौन सा भुजा होगा, आधार कौन सा भुजा होगा जी। तो थीटा के सामने वाला मतलब थीटा एंगल के सामने वाला आपका भुजा ये भी क्या है जी, लंब है, और जो बच गया आपका भुजा BC आपका क्या है जी, आधार है। तो BC आपका भुजा आधार है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे सुकून यहाँ पर बताइए कि लंब कौन है और आधार कौन है जी, ठीक है। ये आपका तो कर्ण फिक्स है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा एंगल, कौन सा भुजा आपका एंगल, सॉरी जी, कौन सा भुजा आपका लंब होगा, कौन सा भुजा आधार होगा मेरे सुकून, बताइए। तो कहिएगा थीटा एंगल के सामने आपका भुजा लंब होता है जी, तो इसके सामने भुजा कौन है जी, तो BC है। तो BC आपका हो गया लंब, और जो बच गया आपका भुजा AB ये आपका हो गया आधार मेरे सुकून, ठीक है जी। तो आप समझ रहे होंगे कि कब हमें आधार बताना है, कब हमें लंब बताना है, ठीक है जी। आप समझ चुके होंगे मेरे सुकून, ठीक है जी। तो मतलब हमें ये एंगल के अनुसार हमको बताना है कि कौन सा भुजा हमारा लंब होगा, कौन सा भुजा हमें कब भुजा हमारा लंब होगा, कौन सा भुजा कब हमारा आधार होगा मेरे सुकून। समझ गए होंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, ठीक है, आप समझ गए बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे सुकून, ठीक है जी। आपका कर्ण फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार आपका चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं होता है मेरे सुकून, ठीक है जी। अब बताइएगा यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ मेरे सुकून। ये आपका क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। अब कैसे पहचान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है जी, तो कहेगा यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी। 90 डिग्री इसका एंगल एक होगा, एक एंगल इसका 90 डिग्री एकदम बिल्कुल क्या जी, फिक्स है, 90 डिग्री इसका एक एंगल रहेगा, तो आपका समकोण त्रिभुज है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है, क्या आप बता सकते हैं। ये आपका हो गया कर्ण जी, ठीक है, कर्ण हो गया जी। ये आपका क्या हो गया जी, यहाँ पर अगर थीटा है एंगल है, तो ये आपका लंब हो गया जी। क्या हो गया जी, लंब हो गया, मतलब P परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है जी। ये आपका आधार हो गया मेरे सुकून। ये क्या हो गया जी, आधार हो गया, इसको शॉर्ट में B कहते हैं। अब बताइए मेरे सुकून यहाँ पर कि इसमें क्या संबंध है जी, मतलब समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है, बताइए। तो कहिएगा इसमें क्या संबंध है जी, तो कर्ण के वर्ग बराबर शेष दो भुजा लंब के स्क्वायर, लंब के वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, यही समकोण त्रिभुज में संबंध है जी, ठीक है। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर सॉरी जी, ये आपका कौन सा प्रमेय है जी, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगा मेरे सुकून, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय ही इसे कहते हैं जी, ठीक है मेरे सुकून। तो इसके बीच क्या संबंध होता है जी, समकोण त्रिभुज के बीच क्या संबंध होता है जी, तो आपका कर्ण के वर्ग बराबर आपका लंब के वर्ग, और शेष दो आपका भुजा बचा जी लंब और कर्ण, इसके दोनों को वर्ग का योग जी, ठीक है। तो इसको कहेंगे, ये आपका हो गया H का वर्ग, ये आपका हो गया कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, तो इसको H से शॉर्ट में सूचित करते हैं जी, दर्शाते हैं। तो H का स्क्वायर इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लंब को जी, तो इसको P से दर्शाया जाता है शॉर्ट में जी। तो इसको P का स्क्वायर, इसको आधार के अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो इसको B से दर्शाया जाता है, तो आपको यहाँ पर B का स्क्वायर हो गया जी। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र है जी,
ठीक है। ये आपका क्या होगा जी, आपका एक सूत्र हो गया एच स्क्वायर बराबर आपका होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी, सूत्र हो गया मेरे सुकूनों। क्या इतना आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आ गया है जी? अभी तक मगर मैं आपको समझाया हूँ, क्या आपको इतना बिल्कुल बेहतर ढंग से आ गया, समझ में आ गया होगा मेरे सुकून? बिल्कुल मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बना जी। ठीक है, अब बताना है मेरे सुकूनों आपको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जी। ठीक है, क्या ये समकोण त्रिभुज है जी? ये आपका थीटा एंगल है मेरे सुकूनों। तो ये आपका क्या होगा जी, लंब हो गया, आप जानते हैं बिल्कुल भली बात है जी। ये आपका कर्ण हो गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, और ये आपका आधार होता है जी। ठीक है, बिल्कुल भली बातें जानते हैं मेरे सुकूनों। तो अगर ये आपको 4 है, ठीक है जी, मतलब कर्ण आपको 4 दिया गया है, मतलब कर्ण का वैल्यू 4 है, और आपका P का वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है जी, और B का वैल्यू आपके पास क्या है जी, 3 है जी। ठीक है, क्या है जी, 3 है मेरे सुकून। तो बताना है आपको, क्या ये समकोण त्रिभुज पॉसिबल है जी? बताइए, क्या ये आपका समकोण त्रिभुज पॉसिबल है मेरे सुकूनों? तो कहिएगा, हम बताते हैं। हमारे पास एक सूत्र था जी कि एच का स्क्वायर बराबर आपका पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जी, कह सकते हैं, या एच का वर्ग बराबर पी का वर्ग प्लस में एच का बी का वर्ग जी। ठीक है जी, तो एच आपको दिया गया है 4, तो इसको कर देंगे 4 का स्क्वायर जी, बराबर पी आपको दिया गया है 2, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर जी, या कह सकते हैं वर्ग जी। बी का वैल्यू दिया गया 3, तो हम कर देंगे आपका बी का वैल्यू 3 है जी, तो 3 के वर्ग जी, या स्क्वायर कह सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर आपका 9 जी। ठीक है, तो 16 बराबर आपका हो गया 13 जी। तो कहेगा नोट पॉसिबल, मतलब ये आपका समकोण त्रिभुज नहीं है मेरे सुकून। ठीक है जी, आपका ये समकोण त्रिभुज है जी, बताइए। तो कहेगा नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि आपका बराबर नहीं है। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 रहता, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज पॉसिबल है मेरे सुकून। तो ये भी आप समझ गए होंगे भली भांति मेरे सुकूनों कि आपका समकोण त्रिभुज कब पॉसिबल है और कब नहीं पॉसिबल है जी। ठीक है, जब ये दोनों क्या होता जी, आपका ये बराबर हो जाता तो ये आपका समकोण त्रिभुज पॉसिबल था। यहाँ पर बराबर नहीं हुआ था, आपका समकोण त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप इतना समझ चुके हैं मेरे सुकूनों 100% जी? बताइए, आपको हम समकोण त्रिभुज पॉसिबल है या नहीं, यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ बिल्कुल बेहतर ढंग से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे का हम कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे सुकून। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल आपको शुरू से अंत तक समझ में आया, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में मेरे सुकूनों।